हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो कुछ आपने अपने जीवन में खो दिया है, प्रभु उसे रिस्टोर करेगा, प्रभु उसे फिर से पुनः स्थापित करेगा। हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हों, हो सकता है कोई आपको छोड़कर चला गया हो सकता है आपका बिजनेस लॉस में चला गया हो, या फिर आपकी कोई अच्छी जॉब वो छूट गई हो, या फिर जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु में रहा तो प्रभु आपको वो सब कुछ वापस लौटा सकता है। प्रभु उसको आपको रिस्टोर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रभु आपको उसी के समान हो सकता है एक और बेस्ट आपको दे दे, क्योंकि प्रभु ने बाइबल में कुछ इसी प्रकार से किया। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 30 अध्याय में एक बार इस प्रकार से हुआ कि दाऊद के नगर में अमालेकी आए और उन्होंने पूरे नगर को जला दिया। वहां स्त्री बच्चे पुरुषों को लेकर वो अपने साथ में बंधुआ बनाकर लेकर चले गए। जब दाऊद सिकलग में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां आग ही आग जली हुई है। सब खंडहर कर दिया उन्होंने, और ना वहां कोई भी मनुष्य नहीं है। वे सब अपने साथ में लेकर चले गए। बहुमूल्य बहुमूल्य जितनी भी चीजें थी वो सब लूट कर लेके चले गए। दाऊद विलाप करने लगा, दाऊद रोने लगा। तब उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि तू जा और उन्हें पकड़ ले, उनसे लड़ाई करने जा, उनसे युद्ध करने जा, और मैं तेरे साथ में रहूंगा। प्रभु के भक्त ने, प्रभु के दास ने उससे कहा कि तू जा, उनका पीछा कर। दाऊद अपने कुछ लोगों को लेकर उनका पीछा करने लगा और उसने अमालेकियों को आधे रास्ते में पकड़ लिया। बाइबल कहती है कि उसने युद्ध किया और वो उन पर विजयी हुआ और सारे अमालेकी भाग गए। दाऊद ने जो कुछ अपना था वो सब तो वापस ले आया, परंतु जो कुछ उनका भी था उसे भी वो अपने पास वापस ले आया। यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसका सब कुछ, जो कुछ दाऊद का खो गया था, जो कुछ वो लूट कर ले गए थे, वो सब कुछ परमेश्वर ने दाऊद को लौटा दिया। बल्कि उससे कई ज्यादा परमेश्वर ने उसे लौटा दिया, कहीं बेहतर प्रभु ने उसे लौटा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा, क्योंकि वो लौटाना जानता है और रिस्टोर करना जानता है, वो आपको बेहतर देना जानता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हुआ है कि आपका कुछ खो गया है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई अपना चला गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई अच्छी जॉब छूट गई है, कोई अच्छा बिजनेस लॉस में चला गया है, आप चिंतित न होएं, आप निराश न होएं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आपका भरोसा उस पर है तो वो आपको फिर से लौटाने की क्षमता रखता है, बल्कि उससे भी बेहतर देने की आपको सामर्थ्य रखता है, और वो निश्चय आपको पहले से भी बेहतर देगा। कोई बात नहीं, कोई आपको छोड़कर चला गया, प्रभु के पास आपके लिए एक और व्यक्ति है, इसलिए आप चिंतित ना हों, निराश ना हों। कोई बात नहीं, एक जॉब चली गई, परमेश्वर के पास एक और जॉब है। कोई बात नहीं, एक बिजनेस में आपको घाटा हो गया, परमेश्वर के पास एक और बिजनेस आपके लिए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया हो और वो इसी संसार में कई अधिक बढ़कर न पाए। परमेश्वर निश्चय देगा, वो रिस्टोर करना जानता है। हो सकता है आपने भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ छोड़ा हो, परमेश्वर आपको उसका दोगुना देगा, दोगुना प्रभु आपको देगा, कई गुना प्रभु आपको बढ़कर देगा। इसलिए अपने जीवन में चिंतित न हों, निराश न हों, परेशान न हों, प्रभु पर भरोसा रखें, वो रिस्टोर करेगा। वो फिर से आपके रिश्तों को सुधार लेगा, वो फिर से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, फिर से आपके जॉब को अच्छा बनाएगा, फिर से आपके परिवार में शांति ले आएगा, फिर से आपके परिवार को एकजुट कर देगा, फिर से जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ आपको दे देगा। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना भरोसा प्रभु पर उसने बना के रखा, और क्या हुआ? परमेश्वर ने सब कुछ उसे दोगुना करके वापस दे दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें,
निराश न हुई, उदास न हुई, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहे। निश्चय वो समय आने वाला है जब प्रभु आपको रिस्टोर करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं ललिता डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत टाइम से कर रही थी, पर मेरा 3-4 बार सीटेट एक नंबर से नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। बहुत टूट चुकी थी, बहुत बिखर चुकी थी, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। और जब से 5 फरवरी से मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के साथ जुड़ी हूँ, और कोई भी बात होती है तो मैं अपने लिए प्रेयर करवाती हूँ, और वो प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। मैं इस बार सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे अंकों से क्वालिफाई हो गई हूँ। सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु के नाम में देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सहृदय अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर, जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, और प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। आमीन। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आपने आशीष पाई है, उत्साहित आप हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना के दौरान आपके जीवनों में काम किए हैं, उन गवाहियों को जरूर से इस नंबर पर आप हमें भेजें, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, अपने विषयों को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल आपने हम सबको दिखाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में संभाला पिता, और ये नया दिन दिखाया प्रभु। उस नए दिन में हम सब जीवित रहकर तेरी महिमा को कर पा रहे हैं पिता। इस बात के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु जी, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, सुबह के समय हर एक जन को प्रभु आप आशीष दे। हर एक जन के साथ तेरी उपस्थिति हो पिता, और होने दीजिए आज के दिन में प्रभु हम सब तेरी योजना में होने पाए पिता। तेरी योजना के अनुसार हम चल सके पिता। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बात, नेगेटिविटी को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को यीशु नासरी के नाम से हम इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं। हर प्रकार के निराश करने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। दुख, परेशानी, समस्या को इसी वक्त हम दूर करते पिता। प्रभु संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु। इस समय पिता होने दीजिए परमेश्वर पिता, इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे परमेश्वर आज आप इनके जीवनों में करें पिता। यू आर अवर लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, आप हमारे पिता हैं परमेश्वर प्रभु। आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु, हमारे रचने वाले प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग प्रार्थना में है पिता, मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु, आज की सुबह में प्रभु, आप उन्हें रिस्टोर करें प्रभु। आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर पिता, आप फिर से प्रभु अपने लोगों को तरोताजा करने वाले, उन्हें फिर से खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी विपरीत हो प्रभु, आप अपने लोगों की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु आप उन्हें स्थिर करते, आप उन्हें संभालते, आप उन्हें रिस्टोर करते हैं प्रभु। जैसे कि हमने सुबह में वचन को सुना पिता, प्रभु दाऊद के जीवन में प्रभु ऐसी परिस्थिति आई, बहुत बड़ी समस्या उसके सामने थी कि राज्य के सारे लोग मारे गए और बहुत समस्याओं में थे। तब परमेश्वर पिता आपने उसे, उसके राज्य को फिर से प्रभु जी रिस्टोर किया। उसी प्रकार प्रभु आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर, जब प्रभु वो बहुत नुकसान में चले गए हैं परमेश्वर प्रभु, जब वो असफलता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जब इनका नुकसान हुआ है, इनके मार्ग में रुकावट है, शादी नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो पा रही है, घर नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी रास्ता खुला नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज की सुबह में इन भाई बहनों को इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप रिस्टोर करे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से निर्माण करूंगा परमेश्वर प्रभु। तो फिर से अपने लोगों को खड़ा करने वाला, फिर से उनके जीवनों में आशीषों को देने वाला, फिर से प्रभु उन्हें बहाल करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज यीशु नासरी के नाम से इनके परिवार के हालात बदल जाए। जो परिवार लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस में मन मिटाव है, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे के लिए जलन है, ईर्ष्या है, प्रभु यीशु इन सारी बातों को आपने नष्ट कर दिया और इनके परिवारों को फिर से आपने रिस्टोर किया है पिता। जो प्रभु हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रभु देखना पसंद नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, शक के कारण और भी बहुत सी बातों के कारण, प्रभु होने दीजिए प्रभु ये एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके और प्रभु फिर से इनका रिलेशनशिप रिस्टोर होने पाए पिता। प्यारे प्रभु, बहुत सी बहनें प्रभु जब काफी लंबा समय हो गया है, कोई भी संतान की आशीष नहीं प्रभु, लोगों से प्रभु गलत बातें सुनने को मिलती हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के
नाम से इन बहनों की कोख खुल जाए प्रभु। और तेरा वचन कहता है कि ये गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यीशु के नाम से प्रभु इन बहनों के गर्व को ब्लेस करते पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग डिप्रेशन में चले गए परमेश्वर पिता, प्रभु जब उन्हें लगता है किसी ने उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर पिता, या फिर प्रभु बहुत बड़ा नुकसान प्रभु उन्होंने देखा है प्रभु जी, और वो डिप्रेस हो गए प्रभु, और उन्हें बार बार मृत्यु के विचार आ रहे प्रभु, यीशु के नाम से उन सारे नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को, अपने आप को समाप्त करने के विचार को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं प्रभु। तूने जीवन दिया, तू फिर से प्रभु अपने लोगों को पिता उठाता है प्रभु, उन्हें ऊंचा करता है प्रभु। आज प्रभु जो डिप्रेशन में चले गए हैं किसी भी कारणवश, उस कारण को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालें, फिर से उन्हें रिस्टोर करे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जब इनके साथ कोई भी नहीं परमेश्वर प्रभु, आप इनके साथ में, आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय प्रभु, जब ये शारीरिक रूप से प्रभु दुर्बल, कमजोर और बीमार पड़ गए प्रभु, और पिता बहुत अच्छा प्रभु इनका काम चल रहा था, परंतु बीमार होने के कारण प्रभु बहुत से कामों में इन्होंने नुकसान को देखा पिता। मैं प्रार्थना करती, तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया पिता। आपने इस भाई के, इस बहन के, इनके बच्चों के, हर एक बीमार व्यक्ति के रोग, उनकी दुर्बलता अपने शरीर में उठाई प्रभु, ताकि प्रभु इनका शरीर चंगा हो जाए। तूने कहा कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम्हें ना लगेगा। हाँ परमेश्वर पिता, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द इनके शरीर को छूने ना पाए पिता। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को, दर्द को, तकलीफ को, घाव को, चोट को, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सिस्ट, ओवरी में प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठें, गठिया के रोग इसी वक्त नष्ट हो जाओ, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, इनके ऑर्गन्स, इनकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, गुप्त अंग यीशु के नाम से चंगे हो गए पिता। जिन्हें गुप्त रोग है परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर हीलर। यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। आज की सुबह में इन्हें दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार की गलत दृष्टि से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप बचाएं। आपका वचन कहता है कि प्रभु तू हमारे चारों ओर हमारी ढाल है, तो हमारे ढाल और झिलम ठहरा है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तू हमारा शरण स्थान है, और प्रभु ये सब प्रभु तेरे शरणागत है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक पर तेरी आशीष और तेरी बरकत बनी रहे पिता, और इनकी कमाइयों पर बरकत दे प्रभु। यदि इन्हें लगता है कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सी घटी कमियां परिवार और जीवनों में है, यीशु के नाम से सारी घटी कमियां दूर हो। और प्रभु बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर, आप उपाय करने वाले प्रभु हैं पिता। आप अपने आसमानी उत्तम भंडार से प्रभु जी अपने लोगों के लिए बेहतर और अच्छा इंतजाम करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में आए हैं पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। एक एक विनती प्रभु जी जो हमारे साथ मिलकर लोगों ने की प्रभु, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। और प्रभु हर एक जन जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, हर्ष आनंद के साथ में प्रभु इस ध्येय से बोया है परमेश्वर कि वो आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, खुदावन उन्हें बहुत तायत से फलवंत करें, इनकी कमाई पर बरकत हो, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, इनके घर में भोजन वस्तुओं की कभी भी घटी कमी ना हो, और इनके खेत खलियानों पर, इनके हाथ के कामों पर प्रभु तू आशीष दे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।